सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे दान के विषय में और दान के स्वरूप के विषय में, उसकी महत्ता के विषय में। तो यह दान कोई सामान्य दान की कथा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक रूप से अति उच्च कोटि के दान और उसके महत्व और परिणाम की कथा है। यह कथा ब्रह्म पुराण से ली हुई है, जिसमें एक प्रसंग है कि हिमालय की पुत्री पार्वती जी भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थीं। तपस्या के अंत में ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। एक दिन वे तपस्या कर रही थीं कि उन्हें पानी में डूबने वाले एक बालक की रुदन पुकार सुनाई पड़ी, जिसे एक घड़ियाल ने पकड़ रखा था। जब जब घड़ियाल उसे खींचता था पानी के अंदर ले जाने के लिए, तब तब वह चिल्ला पड़ता था। उसकी ध्वनि को सुनकर पार्वती जी दौड़कर वहाँ पहुँची और उस बालक को विपत्ति में पड़ा देखकर उन्होंने उस घड़ियाल से कहा कि तुम इस बालक को छोड़ दो। ग्राह ने कहा कि नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ, यह मेरा आहार है और विधाता ने मुझे यह नियम दिया है कि प्रति 6वें दिन तुम्हें जो भी तुम्हारे पास आए उसको अपना आहार बना सकते हो, तो इस प्रकार मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन पार्वती जी बोली कि मैं अपनी तपस्या का पुण्य तुम्हें दे दूंगी, इसके बदले में तुम इसे छोड़ दो। यह सुनकर वह घड़ियाल अथवा ग्राह कुछ आश्वस्त हो गया, शांत हो गया। उसने कहा कि ठीक है, यदि तुम अपनी पूरी की पूरी तपस्या दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। करुणामयी पार्वती जी ने तुरंत संकल्प करके अपनी तपस्या उस घड़ियाल को दे दी और तपस्या का फल पाते ही वह ग्राह या घड़ियाल पुण्य के आध्यात्मिक आभा से जगमगाने लगा और उसका आध्यात्मिक विवेक भी जाग उठा। उसने कहा कि हे देवी, तुम अपनी तपस्या वापस ले लो, मैं तुम्हारे कहने भर से ही इसे छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन पार्वती जी ने तपस्या वापस नहीं लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दी हुई वस्तु वापस नहीं ले सकती हूँ। तो घड़ियाल ने उनकी बहुत ही प्रशंसा की और बच्चे को तो छोड़ ही दिया। बालक ने कृतज्ञतापूर्वक पार्वती जी की ओर देखा और पार्वती जी ने उसे मातृसुलभ ममता से प्यार दुलार करके और पुनः अपने आश्रम में वापस लौट आई और तपस्या करने के लिए फिर से उपाय करने लगी। तभी भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि अब तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, तुमने वह तपस्या मुझे ही अर्पित की है, वह कई गुना ज़्यादा होकर तुम्हारे लिए
अक्षय बन गई है। तो सज्जनों, इस ब्रह्म पुराण की कथा से हमें यह आध्यात्मिक सीख मिलती है कि किसी की भलाई के लिए तपस्या जैसे और पुण्य जैसे फल को भी, तपस्या के फल रूपी पुण्य को भी दान कर देने से उसका क्या परिणाम होता है, अर्थात वह दान की हुई वस्तु निरर्थक नहीं जाती है और जिस हेतु से दान किया जाता है वह तो पूरा हो ही जाता है। वह दान भी महिमामंडित होकर अपने पूर्व प्रभाव में उस व्यक्ति के साथ ही बना रहता है, ऐसा इस कथा से हमें ज्ञात होता है। तो धन्यवाद सज्जनों, आज की आध्यात्मिक चर्चा में ब्रह्म पुराण से लिए गए इस प्रसंग की चर्चा को यहीं सीमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।